बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेस्टिनेशन डिजिटल के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम देर आमद। मुदस्सर चौधरी आज नई खबरों के साथ, खबरें आपने सुन ली होगी और शायद तजिया उस पर जो आज के हवाले से है उस पर बात करेंगे। 4,000 लाशों से अब 5,000 लापता अफराद, और किसको हुआ जुर्माना? पीटीआई के लीडरान में से अदालत की तरफ से। और वो शख्स जिसका जनाजा भी पढ़ा दिया गया, आज वो ज़िंदा भी निकला और उसको इसने एक बार फिर दावा किया कि शहादत के लिए मैं फिर जाऊंगा। वो कौन था, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग की, जिन्होंने सफारती कोर को ब्रीफिंग दी है 24, 25, 26 नवंबर के हवाले से जो सूरत हाल हुई। आप कह सकते हैं कि 26/11 के हवाले से वो आज किस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आपकी सपोर्ट जो है वो हमें तक़वियत देगी कि हम बेहतर तबसरे की तरफ आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो बैरिस्टर गौहर ने 5,000 पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके लापता होने के हवाले से बात की है। 5,000 का फिगर उन्होंने दे दिया है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। 5,000 की वो जो लिस्ट है, जो मीडिया की तरफ से बात भी हुई, वो नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन एक फिगर कर दिया गया है, बता दिया गया है। माजी की तरह जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर के बाद जब धरने की जो एक मूव थी वो ख़त्म हुई, उसके बाद 4,000 लाशों से बात शुरू हुई और 12 तक ख़त्म हुई। देखें ये बात कहाँ तक पहुँचती है कि 5,000 जो लापता अफराद जिनकी बात की जा रही है उनमें से कितने बचते हैं। ये बैरिस्टर गौहर का कहना था। और एक और बयान उन्होंने बड़ा अहम दिया कि हम किसी भी सियासी जमात से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है 26/11 के बाद। होनी भी चाहिए थी, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि बार बार सियासी जमातें बातचीत का कह रही थी, असम्बली पे फ्लोर पे बात करने के हवाले से कह रही थी, आपस में मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रही थी, ताकि जो डेडलॉक है इसको लेके ख़त्म करें और आगे बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तरजीह दी कि उन्हें प्रोटेस्ट करना है, मुजाहरा करना है, आगे बढ़ना है। अब हम देख रहे हैं कि 26/11 के बाद कुछ चीज़ें तब्दील होती नज़र आईं। इमरान खान ने जहां अपने कारकुनान को खराज अकीदत पेश किया, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस को जो लोग शहीद हुए उनको भी उनके हवाले से भी बात की। ये तो थी डेवलपमेंट। और सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, मैं कल के प्रोग्राम में बता चुका हूँ। आपको भी एक वाजिया फ़र्क जो है वो नज़र आना शुरू हो गया होगा कि आप भी जब फेसबुक, यूट्यूब देख रहे हैं तो आपको उस तरह से कंटेंट जो है वो नहीं मिल रहा। कम से कम फेक चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक, अभी और काम होने वाला है, मुख्तलिफ ग्रुप्स में फ़ेक चीज़ें शेयर होती हैं। और मेरा ख्याल है कि बहसीयत एक पाकिस्तानी और बहसीयत मुसलमान, बहसीयत इंसान, जहाँ आपको कोई फ़ेक चीज़ नज़र आए आप उस पर सवाल ज़रूर कीजिए। वो चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, फजल रहमान हो, कोई भी बंदा आपको लगे कि इस बात में कुछ डाउट है तो उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, ना कि उसको उठाएं और शेयर करें और अपने लिए मुश्किलात पैदा करें और मुल्क पाकिस्तान की जो एक इमेज जो है वो दुनिया भर में जो जाता है उस हवाले से बात करें। आज जुर्माना हुआ है अदालत से अलीमा खान और उनकी बहनों पे। जुर्माना क्यों हुआ है? वो इस बात पे हुआ है कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। इस दरख्वास्त के दौरान भी मुलाकातें होती रहीं, तो जजेस ने कहा कि एक तरफ आपने दरख्वास्त दायर की हुई थी, दूसरी तरफ आपने मुलाकातों का सिलसिला रखा हुआ था, तो इसलिए आप पे जुर्माना आयद किया जाता है। 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना है। ये भी एक अच्छा सिलसिला चल निकला। हम देख रहे हैं कि जब से आइनी बेंच तश्कील हुआ है, एक तो मुकदमात की स्पीड बहुत ज़्यादा है, छोटी कोर्ट्स भी यकीनन इससे हौसला पकड़ेंगी और जो मुकदमात की एक लंबी लिस्ट है। और दूसरा, इस तरह से जो दरख्वास्तें दायर होती हैं, जो कोई भी उठता है और दरख्वास्त दायर कर देता है और उसके बाद कोई उसको एक लंबी तारीखें और हर रोज़ पेशी शुरू होती है, उस हवाले से उसकी बेहतरी होगी, लोगों की हौसला शिकनी की जाएगी कि आप इस हवाले से कम से कम अदालतों का वक्त जो है वो ज़ाया ना करें। और अहम खबर जो कल आपको पता है कि तोशाखाना में फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रही है मुलजमान पे। उस हवाले से कल का दिन बड़ा अहम होगा। और साथ ही 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें जो मुलजमान हैं उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड होगा और उसके बाद दोनों वकला बहस करेंगे। फैसला जो है उसके बाद अदालतें सुनाएंगी। ये कल का दिन बड़ा अहम दिन होगा। एक और जो चल रही थी, कल रात से खबर चल रही थी, आज उस पर बहुत सी बात आपने सुनी होगी
कि हमने देखा कि अमेरिका के एक मशहूर अखबार जो है वाशिंगटन एग्जामिन्स के एक मजमून में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो मशवरा दिया गया है, ये यकीनन पाकिस्तान के उन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं, ख़ासकर यूएस में जो मौजूद हैं, ओवरसीज़ हैं, उनके लिए एक ये मजमून उनके लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं रखता। उन्होंने मशवरा दिया कि आप इमरान खान से दूर रहें, आपकी उनसे ताल्लुक़ जो है सियासत और अमेरिका के लिए बेहतर ख़तरनाक हो सकता है। पीटीआई की बानी पीटीआई की जो सियासत है वो अमेरिका दुश्मनी पर मबनी है, इस हवाले से बात हुई है। सियासी मफादात के लिए अमेरिका मुखालिफ मुहिम जो है वो उसमें अवाम में जो है कबूलियत हासिल की। बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब साइफ़र का मामला आया तो यहीं हमने एब्सोल्युटली नॉट और डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें पार्टी की तरफ सुनी। एक ट्रेंड बाकायदा चलाया गया यूएस के ख़िलाफ़, बिल्कुल ठीक कहा। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के हवाले से कहा गया कि इमरान खान को किसी भी तौर पर एक काबिल एतबार शख्सियत जो है वो नहीं माना जा सकता। इसका कुछ मुज़ाहरा हमें पिछले 3.5 साल में नज़र भी आया। जब पीटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो हमने देखा कि आस्ता आस्ता हम आलमी बजाय हम क्लोज़ होते, क्योंकि एक बड़े एक कहते हैं एक पेज वाली जो हुकूमत थी उसके हवाले से बात हो रही थी और खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी हासिल थी ओवरसीज़ की तरफ से भी और लोकल अदारों की तरफ से भी। तमाम अवाम भी कह लें उनके साथ थी। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त मांगती है कि उस वक्त भी आरटीएस का सिस्टम जो है बिठा दिया गया था और तब जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी और जहाज़ भर भर के लोगों की पार्टियां तब्दील की गई। लेकिन जब हुकूमत में आई तो एक इमेज था, एक मशहूरी ज़रूर थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आलमी तन्हाई का शिकार हुए, उसकी एक वजह यही है, इसी मजमून में लिखा गया कि बानी पीटीआई जो है इनकी शख्सियत पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं और तालिबान की हमायत, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, उसामा बिन लादेन के हवाले से बानी पीटीआई का जो नुक्ता नज़र है वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। अभी भी ज़ाहिर-सी बात माजी के मजमून में पढ़े होंगे, वहाँ पे उनके तज़िये, उनके ट्विटर्स, उनके तबसरे, उनके वज़रा के बयान वो कहीं से ढके छुपे नहीं हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से और अमेरिका के तल्लुकात के हवाले से कहा कि वो बड़े देरपा हैं। अमेरिकी हुकूमत जो आने वाली, जो जनवरी में अपना चार्ज ले लेगी, ट्रंप हुकूमत, उसको बानी पीटीआई से दूर रहने के हवाले से कहा गया है कि इसी में अमेरिका की और ट्रंप की जो है वो बेहतरी है। बानी पीटीआई की जो सियासत है इसका अंदरूनी मसला है, ये मजमून किसी पाकिस्तानी अखबार में नहीं लिखा गया। ये वाशिंगटन एग्जामिनर अखबार है, अमेरिका का मरूफ अखबार है, यकीनन आपके नज़रों से मजमून गुजर चुका होगा। ये वो रवैया है, ये वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे हैं। इस तरह लिखने वाले लिखारी जो हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं और यकीनन जो लोग तहकीक से लिखते हैं, जो लोग इस हवाले से बात करते हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होती है। और जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने बड़ी अहम प्रेस ब्रीफिंग, खासकर चूँकि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत ज़्यादा इमरान खान के हवाले से इसमें कोई डाउट नहीं, लाइक करते हैं, उनको हुकूमत में देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत से हक़ाइक़ का, जिस तरह बानी पीटीआई को जेल के अंदर बैठ के बहुत से हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता, तो जब उनको पता चलता है तो वो फिर एक नया बयान देते हैं या नई स्ट्रेटजी देते हैं। इसी अंदाज में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दूर बैठे हुए हैं, जिनकी एक्सेस सिर्फ शायद सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, और वो सोशल मीडिया देखते हैं और अपनी मर्ज़ी का जो कंटेंट है या जो उनके, ज़ाहिर सी बात है आजकल एआई का दौर है, तो एआई के दौर में आप कुछ जब अपनी मर्ज़ी से देखना शुरू करें तो आपको एक लंबी लिस्ट जो है वो वही नज़र आती है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तान के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो वहाँ पे जब भी पाकिस्तान के हवाले से बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन चूँकि उनके पास मालूमात की कमी होती है, तहकीक नहीं होती, वो बात से निकलती बात को शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान के इमेज को ख़राब करने के हवाले से भी शायद को मौका जाने नहीं देते। क्योंकि एक ऐसी बात, एक ऐसी फ़ेक चीज़ वो शेयर कर देते हैं वहाँ बैठे हुए दूसरे जर्नलिस्ट, जो दूसरे ममालिक के जर्नलिस्ट हैं, दूसरी कम्यूनिटीज़ हैं या आपस में बैठे हुए, वो यकीन नहीं आता। मैं ख़ुद पिछले दिनों यूएस के दौरे में था, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिली जिनका पाकिस्तान में शायद कभी वजूद भी नहीं हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे इस अंदाज़ में वो लोग बयान करते हैं कि जैसे वो ख़ुद विटनेस हैं, उनके साथ खुद बीता गया है। ये एक आज कोर, सफारती कोर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उनने जो 24 से 26 नवंबर तक जो एपिसोड हुई उसके हवाले से बताया और फ़ौज के रोल के हवाले से उन्होंने बताया कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव, पार्लियामेंट, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो हमारे आइनी साइंस साज अदारे हैं
वहाँ पे मौजूद हैं, वज़ीर आज़म का घर है, प्रेसिडेंट हाउस है, उसकी सिक्योरिटी के लिए, रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए हमने फ़ौज को अलर्ट किया था। किसी किस्म का जानलेवा वेपन ना इस्तेमाल किया गया है, ना ऐसी कोई अटेम्प्ट थी, ना ऐसी कोई ख्वाहिश थी, ना कोई ऐसा प्लान किया गया था। और रेड जोन में बिल्कुल पाबंदी आयद कर दी गई है अवामी इज्तिमा पे, और कहा गया है कि आपको मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी, अदरवाइज़ किसी को इजाज़त नहीं होगी। आज का प्रोग्राम आप सुनिएगा, इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर बात होगी नए ख़बर के साथ, नई तज़िये के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।